दोस्तों सादर्न ब्रेव वुमेन एंड लंदन स्पिरिट्स वुमेन के बीच में द 100 वुमेन का नेक्स्ट मैच आज रात को 7:30 बजे से खेला जाएगा रोज बाउल साउथहैम्पटन के ग्राउंड पे। सबसे पहले इस मैच का फाइनल अपडेट आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे एकदम ऊपर वाला जो पिंड कमेंट आपको दिखेगा वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसी टेलीग्राम चैनल पे टॉस के बाद कौन से ग्रैंड लीग के प्लेयर्स होने वाले हैं प्लेइंग 11 देखने के बाद मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। प्लस जो फाइनल टीम कॉम्बिनेशन होता है ना, जो भी चेंजेस होंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे फाइनल अपडेट मिल ही जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम पे ज़रूर से जुड़ जाइएगा। सीधे मुद्दे के बाद पे आएंगे और सबसे पहले ये देखेंगे कि पिछले साल इस वेन्यू पे जो मैचेस खेले गए थे वहाँ पे कैसा क्या रहा था। फर्स्ट मैच खेला गया था साउथर्न ब्रेव एंड बर्मिंघम फीनिक्स के बीच में, जहाँ पे 140 फॉर 4 किया था बैटिंग फर्स्ट करते हुए एंड 141 फॉर 2 करके सादर्न ब्रेव ने टारगेट को ईजिली चेस किया था। जहां पे बॉलिंग फर्स्ट करते हुए सादर्न ब्रेव के तरफ से अमांदा वेलिंगटन 2 विकेट निकाल के गए थे और ये बॉलर ना पिछले साल सादर्न ब्रेव वुमेन की टीम से हाईएस्ट विकेट टेकर थे। लॉरेन बेल विकेटलेस गए थे बट 20 बॉल कंप्लीट डाले थे। श्रफ शोल टीम के कैप्टन 20 बॉल कंप्लीट डाले थे और स्टेफानी टेलर जो कि फिलहाल नहीं है, टेलर भी नहीं है, फाई मॉडिस भी नहीं है। बाकी चेजिंग करते हुए डैनियला वाइट, मैंने आपको हमेशा कहा है चेजिंग में डैनियला वाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मंदाना 5 रन किए थे। डंकले पिछले साल 100 में काफ़ी बढ़िया रन्स किए थे और इस मैच में 41। सेकेंड मैच जो इस वेन्यू पे खेला गया था पिछले साल द 100 वुमेन्स का, वहाँ पे भी चेजिंग करते हुए साउदर्न ब्रेव ने जीत हासिल किया था, जहां पे बॉलिंग फर्स्ट करते हुए लॉरेन बेल 2 विकेट निकाले थे। श्रफशोल विकेटलेस, यहाँ पे अमांदा वेलिंगटन विकेटलेस गए थे, ठीक है। टारा नॉरिस 1 विकेट। बट चेजिंग में इस बार ना मंदाना चली ना वाइट। डंकले 50 किए थे फिर से, बाकी नीचे एम बाउचर 32 किए थे नॉट आउट। थर्ड मैच जो पिछले साल खेला गया था इस वेन्यू पे, सादर्न ब्रेव ने बैट फर्स्ट किया 166 फॉर 3 एंड टारगेट को डिफेंड किए थे अपने ही होम ग्राउंड पे, जहां पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए टॉप ऑर्डर के दोनों ही बैटर चले थे। डैनी वाइट 53, मंदाना 78, डंकले 23 एंड सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करके अमांडा वेलिंगटन 1 विकेट निकाले थे। डैनी वाइट 5 बॉल डाल के 1 विकेट, टारा नॉरिस 10 बॉल डाल के 1 विकेट, श्रफशोल विकेटलेस, लॉरेन बेल विकेटलेस। फोर्थ मैच जो पिछले साल खेला गया था इस वेन्यू पे 115 फॉर 3 साउदर्न ब्रेव ने बैट फर्स्ट करते हुए किया था। अगेन अपने होम ग्राउंड पे टारगेट को इन्होंने डिफेंड किया था, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट करते हुए इस मैच में मंदाना नहीं खेले थे। डैनी वाइट 20 किए थे, डंकले 58। तो डंकले का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पिछले साल इस वेन्यू पे आया था। बाकी नीचे से बाउचर 2 रन नॉट आउट किए। सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए अमांडा वेलिंगटन का 4 विकेट रहा था, लॉरेन बेल का 3 विकेट रहा था, श्रफशोल 1 विकेट, टारा नॉरिस 1 विकेट। बाकी ये दोनों प्लेयर अभी स्क्वाड में नहीं है। तो इनके तरफ से इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन हो गए? टॉप ऑर्डर के 3, मंदाना, डैनी वाइट एंड डंकले। और इधर से बॉलिंग सेक्शन में देखेंगे स्पेशली लॉरेन बेल और अमांडा वेलिंगटन, जो कि लगभग 20 बॉल अपने कंप्लीट डालेंगे। और अमांडा वेलिंगटन पिछले साल इनके तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर थे। लेने को तो आप श्रफशोल को भी ले सकते हो, बट ये बहुत दिनों से कंटिन्यूअस कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। बाकी दोस्तों इस वेन्यू पे वुमेन्स मैचेस T20 एंड पिछले साल के 400 के मैचेस को मिला के टोटल 24 मैचेस खेले गए हैं। एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट करते हुए 149 का रहा है T20 एंड द 100 को मिला के, एंड सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 131 का। इस वेन्यू पे सादर्न ब्रेव ने चारों के चारों मैचेस जीते हैं। कैसे जीते हैं मैंने आपको अभी दिखाया। 2 बार बैटिंग फर्स्ट करते हुए, 2 बार चेस करते हुए। रीसेंट मैचेस देखेंगे, अब देखिए रिसेंटली शार्लेट एडवर्ड ट्रॉफी का कुछ मैचेस इस वेन्यू पे हुआ था, 50 ओवर का भी एंड 20 ओवर का भी। 141 फॉर 4, 144 फॉर 4 यहाँ पे सादर्न वाइपर्स ने चेस किया था। पेसर्स 3 विकेट, स्पिनर 4 विकेट। उसके पहले देखेंगे 155 फॉर 8 चेस नहीं हुआ था, यहाँ पे 7 विकेट पेसर को तो 6 विकेट स्पिनर को मिले थे। उसके पहले 138 फॉर 4, 139 फॉर 5 आसानी से चेज हुआ, पेसर्स 6 स्पिनर 2। 135 फॉर 6 चेज नहीं हुआ, 14 के 14 विकेट यहाँ पे पेसर्स को ही मिले थे। 167 फॉर 4, 147 फॉर 7 स्पिनर 6 विकेट, यहाँ पे पेसर्स 3 विकेट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर 10 मैचेस आप उठा के देखोगे पिछला, तो 6 मैचेस ऐसे देखोगे जहाँ पे चेज हुआ है, तो 4 मैचेस आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे टारगेट डिफेंड किए गए हैं।
सेकेंड इनिंग में अगर क्वालिटी स्पिनर्स हो तो उनको काफ़ी अच्छा विकेट मिलता है, ये बात आपको ध्यान में रख के चलना है। बट ओवरऑल यहाँ पे पेसर्स का डोमिनेशन आपको देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल समरी देखेंगे, फर्स्ट इनिंग में पेसर्स को 17 विकेट, सेकेंड इनिंग में 32 विकेट्स, ये वुमेन्स के मैच का स्टैट है, ठीक है। स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में 11 तो सेकेंड इनिंग में 15 विकेट मिले हैं। अब ये डाटा देख के आपको क्या समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट इनिंग के मुकाबले सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट गिर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो मैचेस में चेस होते भी हैं तो गिरते पड़ते चेस होते हैं, एकदम वन साइडेड चेस शायद आपको देखने को ना मिले, और बाकी के मैचेस में चेस करना काफ़ी मुश्किल रहता है, ठीक है। अच्छा, अब पिछले साल कुछ टॉप परफॉर्मर्स के बारे में बात कर लेंगे। साउदर्न ब्रेव वुमेन टीम की तरफ से सोफी डंकले, जैसा कि आप देखे थे कुछ टाइम पहले कि कंसिस्टेंटली 30, 40, 50 ये कर रहे थे। 40 के एवरेज से रन किए थे 9 इनिंग्स में 244। डैनी वाइट 9 इनिंग में 208 किए थे 26 के एवरेज से। ये नॉट आउट ज़्यादा जा रहे थे इसीलिए इनका एवरेज ज़्यादा है, ठीक है। स्मृति मंदाना 7 इनिंग में 167 किए थे 27 के एवरेज से। जॉर्जिया एडम्स 9 इनिंग में 133 किए थे 16 के एवरेज से। एमांडा वेलिंगटन इनके तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे, 9 इनिंग में 14 विकेट निकाले थे। लॉरेन बेल सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, 9 इनिंग में 12। एना स्ट्रैपशोर टीम के कैप्टन 9 इनिंग में 9 विकेट निकाले थे। उसमें से एक ही मैच में 4 विकेट निकाल के गए थे, बाकी 8 मैच में सिर्फ 5 विकेट इनको मिला था। ये ध्यान में रख के आपको चलना है, ठीक है। बाकी लंदन स्पिरिट्स वुमेन टीम के कैप्टन शार्लेट डीन 8 इनिंग में 6 विकेट निकाले थे और फ्रेया डेविस 7 इनिंग में 5 विकेट निकाले थे। बाकी लंदन स्पिरिट्स वुमेन से और भी प्लेयर्स थे, फिलहाल वो सारे दूसरे फ्रेंचाइजी में चले गए हैं इसलिए मैंने उनका नाम मेंशन नहीं किया है, ठीक है। बात करेंगे हेड टू हेड मैचेस के बारे में, तो इन दोनों टीम्स के बीच में आज तक सिर्फ एक ही हेड टू हेड मैच खेला गया है, जहां पे लंदन स्पिरिट्स 93 पे ही ऑल आउट हो गए थे पिछले साल। 97 फॉर 3 करके साउदर्न ब्रेव ने आसानी से मैच को जीत लिया था, जहां पे एमांडा वेलिंगटन वुमेन ऑफ द मैच रही थी, 4 विकेट निकाले थे। बाकी 1 विकेट लॉरेन बेल का, 1 विकेट श्रॉपशोल का रहा था बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। बाउचर 15, डैनी वाइट 21 रन किए थे वाइल चेजिंग, डंकले 22 किए थे वाइल चेजिंग। शार्लेट डीन सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करके 1 विकेट निकाले थे। बाकी सदर्न ब्रेव का प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर चेकआउट करेंगे तो स्मृति मंदाना के साथ डैनी वाइट ओपनिंग करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, जो कि पिछले साल इनका टॉप 3 था, अभी भी वही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिसेंटली जो कॉमनवेल्थ गेम्स खेला गया था वहाँ पे स्मृति मंदाना का फॉर्म काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बेहतरीन टच में थे और इसी टच को बरकरार रखने का पूरा कोशिश करेंगे। अब बिल्कुल एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, बट रुक जाइए, यहाँ पे डैनी वाइट एंड डंकले हैं जो कि रिसेंटली इंग्लैंड वुमेन की तरफ से ओपनिंग कर रहे थे, अगर आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम्स में, और इनको दिक्कत आ रहा था लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर एंड लेग ब्रेक बॉलर्स के सामने, जो स्पिनर्स के सामने दोनों ही प्लेयर्स फंस रहे थे। तो क्या ओपोनेंट टीम में कोई ऐसे स्पिनर हैं जो कि पावर प्ले में आज डाल सकते हैं, इनको दिक्कत दे सकते हैं? कुछ ही टाइम में बात करेंगे। नंबर 4 पे ताहिला मैकग्राथ को तो दिखाया जा रहा है, बट क्या ये खेलेंगे? क्योंकि अगर आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में इनको कोविड पॉजिटिव हो गया था, तो हो सकता है फर्स्ट मैच को ये मिस करेंगे। ये हमें कंफर्मेशन टॉस के बाद ही मिलेगा, फिलहाल के लिए पकड़ के चलते हैं कि ये खेलेंगे, ठीक है। एम बाउचर एज ए फिनिशर खेलेंगे अलॉन्ग विद जॉर्जिया एडम्स। कार्ला रूड इनके तरफ से विकेट कीपर बैटर है। अच्छा, हर एक प्लेयर का रीसेंट फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि अर्ना स्ट्रॉपशोल यहाँ पे पिछले 3 मैचेस में 2 विकेट निकाले हैं, पिछले 4 मैचेस में 3, तो ऐसे इनका रीसेंट फॉर्म है। लॉरेन बेल राइट अ मीडियम फास्ट, जो कि काफ़ी अच्छा स्विंग बॉलर है। एमांडा वेलिंगटन लेग ब्रेक बॉलर, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। टाडा नॉरिस लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट। बेंच में आपको फ्रेया केम्प दिखेंगी, जो कि रिसेंटली इंग्लैंड वुमेन की तरफ से काफ़ी मैचेस खेले हैं, और एक लेफ्ट आर्म मीडियम। टाडा नॉरिस अगर नहीं खेलते हैं, फ्रेया केम्प सीधे प्लेइंग 11 में आ सकते हैं। मॉली स्ट्रैनो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर हैं ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम का, प्लस वुमेन बीबीएल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर खेलेंगी ग्रैंड लीग के प्रमुख दावेदार होंगे कैप्टन वाइस कैप्टन का। जे गार्डनर इनके डोमेस्टिक प्लेयर हैं अलॉन्ग विद पेज स्कोलफील्ड का रीसेंट फॉर्म काफ़ी अच्छा है, बोथ विद बैट एंड बॉल। मैंने इनको बहुत सारे मैचेस में कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाया था जब 50 ओवर्स का वुमेन्स डोमेस्टिक मैचेस हम कवर कर रहे थे। स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ये डेथ ओवर्स में डाल रही थी जब भी इनको मौका मिल रहा था, प्लस ये विकेट भी निकाल रही थी। बैटिंग से 30, 40, 50 रन कर भी रही थी, बट वो 50 ओवर के मैच था, डोमेस्टिक फॉर्मेट का था। द 100 में इनको प्लेइंग 11 में कितना मौका मिलेगा आई डाउट, ठीक है, बट जब भी मौका मिलेगा ग्रैंड लीग में ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
लंदन स्पिरिट वुमेन टीम के बारे में बात करेंगे तो बेथ मुनी के साथ नाओमी डट्टानी ओपनिंग करेंगे। दिक्कत यह है कि दोनों ही लेफ्ट हैंड बैटर है, तो इनके सामने कोई राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर के आ सकते हैं, बताऊंगा कुछ टाइम में। जी स्क्रीवेंस, मेरे हिसाब से अगर इस प्लेयर को नंबर 3 पे मौका दिया जाता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रैंड लीग पिक होने वाले हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में सिलेक्शन ही नहीं है। जब 50 ओवर या फिर 20 ओवर के डोमेस्टिक इंग्लैंड वुमेन के मैचेस चल रहे थे, हमने इनको कैप्टन ही बना के रखा था हर एक स्मॉल लीग के टीम में, और बहुत सारे पॉइंट्स ये देते थे, 100, 120, 150, 180 तक भी पॉइंट्स देते थे। बैटिंग एंड बॉलिंग से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। पिछले साल ये 2 ही मैचेस खेले थे, बट ज़्यादा कुछ करने को मिला नहीं था। अब इनके टीम में इनके कैप्टन हीदर नाइट अवेलेबल नहीं है, इंजर्ड होने के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। तो हो सकता है कि ये राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर जो खुद है ना, इसको यूज़ किया जाए एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से इनको मौका दिया जाए, बोथ विद बैट एंड बॉल। अगर ऐसा होता है वुमेन ऑफ द टूर्नामेंट भी जे स्क्रीवेंस हो सकते हैं। इतना बड़ा स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर इनको प्रॉपर तरीके से टॉप ऑर्डर में बैटिंग प्लस बॉलिंग का मौका दिया जाए। अब नंबर 3 पे खेलने को जो प्रमुख दावेदार है ना, वो सोफी लूफ है मेरे हिसाब से, क्योंकि रिसेंटली डोमेस्टिक फॉर्मेट में जिस तरीके से 50 ओवर मैचेस हो जाए या फिर 20 ओवर मैचेस हो जाए, ज़्यादातर ये 50 ओवर फॉर्मेट में ज़्यादा अच्छा करते हैं। 20 ओवर में अब तक उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं। द 100 का पिछले साल का परफॉर्मेंस इनका उतना खास नहीं रहा था। पता नहीं कितना नंबर 3 पे मौका मिलेगा, बट खेलेंगी ज़रूर, ठीक है। एमिलिया कर्ड नीड्स नो इंट्रोडक्शन, आपको पता ही है, कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन। अमारा कर्ड इनके तरफ से विकेट कीपर बैटर होंगी, नीचे बैटिंग करेंगी। फ्रेया डेविस राइट आर्म मीडियम फास्ट, पावर प्ले में डालती हैं ज़्यादा। डैनियल गिब्सन बैटिंग कर सकती हैं, मतलब वो हिटिंग करेंगी नीचे आके, प्लस 10 से 15 बॉल डाल सकते हैं, ज़्यादातर 10 बॉल ही डालती हैं। जेस कर्ड थोड़ा सा इंजर्ड है, अगर इंजरी से वापस आती हैं इस मैच पर तो ज़रूर से खेलेंगी, तो नहीं तो इनके जगह नीचे से आपको दिख सकता है यहाँ पे नैन्सी हडमन खेलते हुए, जो कि लेग ब्रेक बॉलर हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे चार्ली डीन टीम के कैप्टन हैं, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, और गुच्छे में विकेट निकाली है रिसेंटली, और हेड टू हेड मैच में भी इनका 1 विकेट है। बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में बिल्कुल नीचे आपको दिख जाएगा अंडर 10% सिलेक्शन। और मेगन शूट है, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम का बेस्ट पेसर हैं फिलहाल। दोस्तों, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि डैनी वाइट एंड सोफी डंकली रिसेंटली लेग ब्रेक बॉलर एंड लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के सामने फंसे हैं। ओपोनेंट टीम को देखेंगे ना अच्छे से, तो कौन कौन आपको दिखेगा। यहाँ पे स्क्रीवेंस है, जो कि राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग डाल सकते हैं, बट राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग का उतना ज़्यादा मैचअप बनता नहीं है राइट हैंड बैटर्स के अगेंस्ट। ज़्यादातर जो हमने स्ट्रगल नोटिस किया था लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एंड लेग ब्रेक बॉलर्स जो अच्छा खासा गुगली डाल सकते हैं, जैसे कि एमिलिया कर्ड। अब देखो, एमिलिया कर्ड पावर प्ले में 1 आधा ओवर डालती हैं, मतलब 1 सेट डालेंगी 5 बॉल्स का। उसके बाद पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद ही इनका रोल ज़्यादा रहेगा, तो मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं। तो डंकली अगर इनके सामने आते हैं तो फंस सकते हैं। बाकी डैनी वाइट के सामने कितना स्पिन अटैक इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा पावर प्ले में, आई डाउट। बाकी कहने को नीचे इनके कैप्टन राइट आर्म ऑफ ब्रेक है शार्लेट डीन, बट ये भी राइट आर्म ऑफ ब्रेक है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स नहीं है इनके टीम में कोई, ठीक है। दोस्तों, विकेट कीपिंग सेक्शन में आएंगे, कार्ला रूड एंड एमिलिया कर्ड मेनली खेलेंगे, अमारा कर्ड मेनली खेलेंगे। दोनों ही मिडिल ऑर्डर एंड लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों ही नहीं है। परसेंटेज के हिसाब से जाएंगे अमारा कर्ड है, क्योंकि दोनों अगर तुलना करेंगे ना दोनों के बैटिंग कैपेबिलिटी का, तो अमारा कर्ड थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर बैट्सवुमन है, इसीलिए शायद इनका सिलेक्शन ज़्यादा अच्छा है। बट अगर थोड़ा सा लॉजिक से जाएंगे तो सदर्न ब्रेव का जीतने का चांसेस ज़्यादा है। तो सदर्न ब्रेव का जो विकेट कीपर है ना, जिनका सिलेक्शन 10% है, उनको ज़्यादा कैचिंग एंड स्टंपिंग का मौका मिल सकता है, इसलिए आप बिल्कुल एज अ टैक्टिकल मूव कार्ला रूड के साथ जा सकते हैं, दिक्कत नहीं है, ठीक है। बैटिंग सेक्शन में आएंगे, बेथ मुनी आपके लिए फर्स्ट पिक होने चाहिए, मंदाना सेकंड, डैनी वाइट को आप लेना ही चाहेंगे। अब देखिए यहाँ पे डंकली एंड डैनी वाइट में से अगर किसी आप एक को लेते हैं या फिर दोनों को ही अगर लेंगे तो 3 ऑलराउंडर के साथ जाना पड़ेगा। अगर आप एक को लेते हैं तो 4 ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं। बहुत कुछ डिपेंड करता है ऑलराउंडर सेक्शन में ताहिला मैकग्राथ को आज खिलाया जाएगा या फिर कोविड के कारण नहीं खिलाया जाएगा। अगर ये नहीं खेलते हैं तो सीधे सीधे आप यहाँ पे डैनी वाइट के साथ जा सकते हैं। अगर यहाँ पे ताहिला मैकग्राथ खेलते हैं, एमिलिया कर्ड को भी आप ले लीजिएगा। यहाँ पे स्क्रीवेंस आपके लिए बहुत बड़ा ग्रैंड लीग पिक होंगे। अगर इनको नंबर 3 या फिर नंबर 4 पे भी मौका मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं मेरे हिसाब से। डिपेंड करेगा कि कितने ओवर्स बॉलिंग से इनको मिलेंगे एंड कहाँ पे इनको बैटिंग में भेजा जाएगा, ठीक है।
नायोमी दत्तानी ऑलराउंडर सेक्शन में आपको दिखेगा, जो कि 10 से 15 बॉल्स लास्ट ईयर जितने भी मैचेस खेले थे वहाँ पे डाल रहे थे, प्लस ओपनिंग करेंगे, इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, अब देखो ये 4 ऑलराउंडर अगर आप लेना चाहो तो इधर से आप डंकले एंड वाइट में से किसी एक को ही ले सकते हो। फिलहाल के लिए मैं डंकले के साथ जाऊँगा। ठीक है, ग्रैंड लीग के पिक कौन होंगे? सोफी लूप। रिसेंटली मैंने आपको दिखाया 70, 80s, 90s में परफॉर्मेंस दिए हैं, काफ़ी अच्छे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैटर हैं, इनिंग को एंकर करते हैं जैसे कि बेथ मूनी करते हैं ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टीम से। ठीक है, नीचे और कोई खास प्लेयर है नहीं। बॉलिंग सेक्शन में चलेंगे, यहाँ पे मेगन शूट आपके लिए मस्त पिक हो जाएंगे। स्टॉपशुल को मैं लेता, आप देखो ये किसी एक मैच में 3-4 विकेट एक साथ लेके जाएंगी, तो ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन एक आधा टीम में करके आप हर मैच में चल सकते हो इनको। किस मैच में वो 4 विकेट वाला परफॉर्मेंस आएगा कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि बहुत दिनों से कंपिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है इनके पास अभी। मॉली स्ट्रैनो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, बट खेलेंगे कि नहीं आई डाउट। अमांडा वेलिंगटन 58% सिलेक्शन है, फर्क नहीं पड़ता, हाईएस्ट विकेट टेकर सादर्न ब्रेव वुमेन टीम के तरफ से पिछले साल, और ये पिछले साल ना एक ही मैच हारे थे जो कि फाइनल में जाके हारे थे, बाकी सारे के सारे मैचेस लीग स्टेज में जीते थे। और इसके लिए इनका जो 2 बॉलर्स हैं अमांडा वेलिंगटन एंड लॉरेन बेल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किए थे अलॉन्ग विद देयर टॉप 3, यहाँ पे डैनी वाइट, मंधाना एंड डंकले। ठीक है दोस्तों, फिलहाल मेरा स्मॉल लीग का टीम कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बना है। कैप्टन वाइस कैप्टन पिक अगर आप मुझसे पूछेंगे, फिलहाल ताहिला मैकग्राथी मेरे कैप्टन है, अगर खेलते हैं वही मेरे कैप्टन रहेंगे। वाइस कैप्टन अमेलिया कर्ट, कोई दिक्कत का बात है ही नहीं। डिफरेंशियल वाइस कैप्टन आप ट्राई कर सकते हैं अमांडा वेलिंगटन को, क्योंकि जीतने का चांस सादर्न ब्रेव का ज़्यादा है, या फिर स्मृति मंदाना जिस तरीके से फॉर्म में आ रहे हैं, मतलब जिस तरीके के फॉर्म में चल रहे हैं, बिल्कुल आप इनको एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। जो भी होगा फाइनल अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एकदम ऊपर पिन किया हुआ एक कमेंट आपको दिखेगा, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। ठीक है।